जय हिंद। ये वीडियो आपका एस्टेट के रिगार्डिंग है। जो भी छात्र ऐसा चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सत्र का हो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है कि एस्टेट टीआरई 4.0 से पहले होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो कैसे होगा। और अभी एक मामला आपका कोर्ट में भी चल रहा था एस्टेट के रिगार्डिंग, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर उस मामला का क्या हुआ और आगे एस्टेट कैसे संभव है। क्योंकि टीआरई 4.0 से पहले अगर एस्टेट नहीं होता है तो निश्चित रूप से चाहे एस्टेट पेपर 1 का आप इंतजार कर रहे हो या एस्टेट पेपर 2 का इंतजार कर रहे हो तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि टीआरई 4.0 से पहले अगर एस्टेट नहीं आया तो गारंटी नहीं है कि आगे जब एक बार बिहार में इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद कितनी वैकेंसियां आगे आएगी, कब तक आएगी, संख्या बल क्या रह सकता है, वगैरह वगैरह बहुत तरह की बातें हैं। इसलिए करके सभी छात्र चाहते हैं, जो भी जिनको भी लगता है कि एस्टेट अगर हम पेपर 1 या 2 पास रहते तो टीआरई 4 में हमको मौका मिलता और इतनी वैकेंसी का लाभ हम उठा पाते, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो मैं भी बहुत सारे छात्रों को अच्छा नहीं भी लगेगा, इसलिए भी बहुत सारे छात्रों को अच्छा नहीं लगता है कि जो छात्र एस्टेट पास हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो उनको लगता है कि कंपटीशन हमारा बढ़ जाएगा। मे भी कि सर आप स्टूडेंट अधिक से अधिक बढ़ेगा तो आपको अधिक से अधिक फायदा होगा, इसी लेकर के आप ये वीडियो बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ भी ये कंडीशन रहता, आप भी एस्टेट के लिए एलिजिबिलिटी रखते और टीआरई 4.0 का आपको भी लगता कि हमको मौका मिल जाता तो हमारा भी रिजल्ट संभव है, तो आप भी यही चीज़ करते। दूसरा, इसमें 2-3 तरह की बातें हैं। एक तो जो अभी जस्ट जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया होगा और जो एस्टेट का इंतजार कर रहे होंगे, जो 22-24 वाले छात्र होंगे जिनको लगता होगा कि एस्टेट आना ही चाहिए, जिनका कम्बिनेशन को लेकर के प्रॉब्लम रहा होगा या जो कि पिछली बार फेल कर गए होंगे। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ 23-25 वाले के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट उनका ही रहता है। तो स्वाभाविक रूप से अभी तो आप डायरेक्ट फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, रिजल्ट आएगा तभी तो आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए भी एक आधार बेस बनेगा और उस बेस पर चल करके आप कोर्ट जा सकते हैं और इस आधार पर आपको आगे चल करके लाभ मिल सकता है। अभी 2 बातें होंगी। अभी तक मामला क्या हुआ है, पहले इसको थोड़ा हम शॉर्ट कर दें कि 14 याचिकाकर्ता थे जो कि कोर्ट में पिटिशनर बन करके गए थे कि एस्टेट का आयोजन जस्ट होना चाहिए। क्योंकि आपको भी मालूम होगा 2024 में आपका एग्ज़ाम कैलेंडर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था कि साल में 2 बार एस्टेट का आयोजन होना ही चाहिए। एक बार हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ। तो ये छात्र जब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पहुंचे तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस वहाँ के चेयरमैन या वहाँ के अधिकारियों के द्वारा नहीं इन लोगों को मिल पाया, तो मजबूरन इन लोगों को कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट से रिक्वेस्ट करना पड़ा। लेकिन अंततः कोर्ट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड शिक्षा विभाग के कंधे पर रख करके एक तरीके से बंदूक चलाई कि शिक्षा विभाग अगर आदेश हमको देगी तो हम एस्टेट का आयोजन कर सकते हैं, करवा सकते हैं। जैसा कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला केस में भी यही चीज़ जस्ट हुआ था कि अगर शिक्षा विभाग आदेश दे तो यहाँ पर भी जस्ट वही चीज़ हुआ है। तो दूसरा कि कोर्ट के नज़र में चूंकि मात्र ये 14 याचिकाकर्ता थे तो उनको भी लगता है कि संख्या बल में भी कि इनका कम है, जो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ये बात सिद्ध करना चाहे, वही चीज़ अंततः हुआ। तो सवाल ये उठता है कि अब इसमें 2 चीज़ें होंगी। आप देखेंगे कि बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में है और मेरे साथ में ये तमाम याचिकाकर्ता हैं, पिटिशनर हैं, राहुल है, राहुल का पूरा टीम है कि जो कि अभी याचिकाकर्ता बने थे। तो ये लोग को आपको साधुवाद धन्यवाद देना चाहिए कि 3-4 महीने 5 महीने से लगातार ये लोग प्रयासरत हैं कि सर एस्टेट अगर हो जाएगा तो हम लोगों के साथ तमाम वैसे अभ्यर्थी को भी लाभ मिलेगा जो कि चाह रहे हैं कि एस्टेट होना चाहिए। लेकिन ग्राउंड स्तर पर देखें तो ये लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं
और ये लोग अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बनाए हुए हैं और 9,000 बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं उस टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जो नए छात्र होंगे जो एस्टेट का डिमांड कर रहे होंगे तो स्वाभाविक रूप से इस वीडियो में लिंक भी हम दे देंगे, इनके कमेंट में पिन कर देंगे इनके टेलीग्राम चैनल का, तो आप उससे जुड़ जाइएगा तो तरह तरह का इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलता रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो हम देख रहे हैं ये तमाम अलग अलग तरह का कोर्ट के द्वारा पहले इसी तरह के केस पे दिया हुआ डिसीजन है। तो उस डिसीजन में ये देखा गया कि जो भी पिटिशनर बनते हैं तो अगर दो संभावनाएं इसमें आपकी बन सकती है, या तो अगर अधिक से अधिक संख्या में आप पिटिशनर बन पाए, अधिक से अधिक संख्या का मतलब हुआ कि 1,000, 2,000, 4,000 की संख्या में अगर आप पिटिशनर बन पाए तो इसके दबाव में कोर्ट को लगेगा कि इतनी बड़ी संख्या बल है, इसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है। तो हो सकता है कि तुरंत आपको TRE 4 से पहले एस्टेट के आयोजन के लिए एक डिसीजन आपको सुना दे या दे दे या शिक्षा विभाग को आदेश दे दे। दूसरा बात ये होता है कि जैसा कि इसमें देखा गया है कि जो याचिकाकर्ता होते हैं, पिटिशनर होते हैं, अंततः पिटिशनर को इसका लाभ दे दिया जाता है कि जितने भी पिटिशनर आए हैं इनको अनुमति दी जाती है कि TRE 4.0 में शामिल किया जाए और आगे जब भी एस्टेट का आयोजन होगा, अगर ये बच्चे TRE 4.0 पास करते हैं तो एस्टेट का आयोजन होगा, तो वहां अगर एस्टेट ये लोग पास करेंगे तो इनका ये कंटिन्यू रह जाएगा। TRE 4.0 अगर पास करेंगे तो ये कंटिन्यू रह जाएगा। अगर वहां फेल करते हैं तो इनको उससे हटा दिया जाएगा, तो इनको इनके रिजल्ट को अमान्य करार दे दिया जाएगा। तो जनरली ऐसा होता है और लगा TRE 1 के टाइम में भी इस तरह का केस हुआ था, उस पर उसका भी डिसीजन है, और SSC के केस में भी इस तरह का हुआ था, उसका भी डिसीजन हुआ। SSC में तो अभी अभिनय शर्मा सर, मैथ वाले सर जो केस किए थे, फेल बच्चा को भी उसमें अलाउ कर दिया था, यहाँ तक हुआ था, ऐसा कोर्ट का डिसीजन आ गया था। तो ये जो टेक्निकल पहलू है तो राहुल अभी उस पर चर्चा करेंगे, राहुल जी चर्चा इस पर करेंगे कि टेक्निकली इसमें क्या हुआ था और किस आधार पर क्या होना चाहिए था। तो इसकी मैक्सिमम संख्या में आप पिटिशनर कैसे बने, इसके लिए ये लोग एक स्पेशल पूरा डेटाबेस तैयार किए हैं और स्पेशल एक 26 और 27 अप्रैल को एक जगह फिक्स किए हैं। वहाँ पर ये तमाम सारे छात्र रहेंगे और आपके जो एडवोकेट रहेंगे, जो आपको पिटिशनर बनाएंगे, संबंधित कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, कितना उसके लिए फ़ी आपका चार्ज होगा और वो फ़ी कितना ओवरऑल किस मद में खर्च होना है, और एक बार ही फ़ी लगना है, उसके बाद दोबारा से आपको फ़ी लगना ही लगना नहीं लगना है। और इसमें बिहार के बच्चे और बिहार के बाहर के तमाम अभ्यर्थी जो एस्टेट चाहते हैं सभी आ सकते हैं। 26 और 27 अप्रैल को बिहार प्रदेश भारत सेवक समाज नियर होटल चाणक्य स्टेशन के पास R ब्लॉक पटना, वहाँ पर 2 दिन ये पूरी तरीके से, चूँकि हजारों हजार की संख्या में छात्र आएंगे तो वहाँ पर पिटिशनर बनाया जाएगा। बाद में ये सारा मामला आपका कोर्ट में जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ को सॉर्ट आउट राहुल करे और बच्चों को बताए कि आखिर किस हिसाब से क्या होना है और कैसे कैसे इसका लाभ मिलना है। राहुल। सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार पिछले 3 महीने 4 महीने से जो भी मुहिम चल रही है हम लोग की स्टेट की, उसमें सर का साथ का तुलना किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग छात्र थे। छात्र को एक शिक्षक का आधार मिलना ही चाहिए और ऐसे शिक्षक बहुत कम मिलते हैं जो छात्र के हर एक मुहिम में साथ दें और कदम से कदम मिला करके चलें। तो देखिए, हम लोगों ने जो याचिका दायर किया था वो याचिका में था कि भाई आप स्टेट 2000 जो स्टेट का आयोजन नहीं हुआ है वो एटलीस्ट 2025 में स्टेट का आयोजन करवाइए, क्योंकि TRE 4 में जो शामिल होने से वंचित हो रहे हैं। और आपने बात बोली भी थी 2024 के कैलेंडर के अनुसार आधार देते हुए हम लोगों ने केस किया। उसके बाद 2025 में केस फाइलिंग हुई जनवरी में, उसका जजमेंट आया मार्च में आदेश पारित हुआ। वो आदेश में 2 तरह का चीज़ें होता है। एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोगों ने अपना आदेश को फॉरवर्ड किया कि भाई वो ये स्टेट क्यों नहीं करवा रहे हैं, आगे रीजन जानना चाहते हैं। क्योंकि TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं आना एक सबसे बड़ा सैड ये था कि भाई आपका नोटिफिकेशन का सूचना कहाँ से है, कैसे आपको पता है कि कोर्ट में कुछ बोलने से नहीं होता है। कोर्ट को आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपके पास हाँ TRE 4 का नोटिफिकेशन है।
तो लेकिन हम लोग के पास कोई नोटिफिकेशन वगैरह का कोई चीज़ नहीं था। पेपर में हालांकि ये चीज़ का चर्चा हुआ था, तो हम लोगों ने पेपर के थ्रू गए, इसलिए कोर्ट में दो 2-2.5 महीना का टाइम भी लगा सुनवाई होने में। तो जो जजमेंट आया उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद उसका रिप्लाई आता है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को हम लोगों ने हम हालांकि एक वीडियो बना करके भी आप लोग को बताए कि उस वीडियो में उन्होंने सीधा शिक्षा विभाग पर फेंक दिया। अब देखिए, अब ये जो चैलेंज है, इसको चैलेंज करने हम लोग सारे लोग हाईकोर्ट चलेंगे। इसमें 14 लोग नहीं, अब 14,000 लोग चैलेंज करने जाएंगे। इसमें जितने लोग चैलेंज करने जाते हैं या जितने लोग एज ए पिटिशनर बन के एक नया रीट जो याचिका फाइल होगा हाईकोर्ट में, वो जितने लोग जाते हैं, तो वो अगर जो हाईकोर्ट को लगती है उस वक्त, या इसका रिजल्ट या कितना भी दिन बाद आए या महीना भर बाद आए या 1.5 महीना भी इसमें टाइम लग सकता है, टाइम का कोई लिमिट अभी नहीं हम बता रहे हैं, लेकिन हाँ जो भी जजमेंट आएगा TRE 4 से पहले आ जाएगा। TRE 4 का नोटिफिकेशन निकलने से जस्ट आपका पहले जजमेंट आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो हाईकोर्ट को लगता है कि बहुत एक बड़ी संख्या है जो स्टेट का इंतजार कर रही है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, हाईकोर्ट को लगेगा कि अगर जो अन्याय हुआ है, तो हाईकोर्ट तीनों डिपार्टमेंट से अपना पूछती है कि क्या आपके पास टाइम है, क्या आपके पास समय है, क्या आप स्टेट करवा सकते हैं। सीधे डायरेक्शन कोर्ट नहीं देती है। अगर जो कोर्ट सीधे डायरेक्शन इसमें नहीं दे पाती है, तो कोर्ट एक कर देती है कि उस आगे तीनों जो पार्टी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, BSEB और एक हम लोग के साइड से जो डिमांड किया जाएगा, तो इस केस में भी वही डिमांड किया जाएगा कि भाई जो आगे स्टेट का आयोजन करवाइए। लेकिन इस केस में इस केस का नेचर को हल्का सा चेंज किया जाएगा। यहाँ पे इसमें ये चेंज किया जाएगा कि अगर जो आप स्टेट का आयोजन नहीं करवाते हैं, तो जितने भी सारे पिटिशनर हैं इस केस में या रहेंगे, उसको आप सीधे TRE 4 में शामिल करवाइए, और जब आगामी स्टेट का एग्जाम होगा तो वो अपना डिग्री सर्टिफिकेट ला करके आपको जमा कर देंगे। और ऐसा एक नहीं, ऐसा 2000-3000 केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट से लेकर पटना हाईकोर्ट में, जिसमें ऐसे इस तरह का जजमेंट आता है कि जब क्रिटिकल सिचुएशन, जब केस का सर्कमस्टांस जब कुछ ऐसा हो जाता है, उसमें सीधे तौर से पिटिशनर को रिलीफ दे देता है और सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल करवा लिया जाता है। TRE 1 के पहले वो म्यूजिक का घटना हो, या TRE 1 के पहले वो SSC CGL का घटना हो, या तो अभी देखे होंगे हर एक शिक्षक भर्ती 2-3 अलग अलग राज्यों में जो हुई है, उसमें सीधे तौर पर पिटिशनर को रिलीफ दे करके, और कोर्ट इसमें अपना भी टाइम बचा लेती है और तीनों पार्टी इसमें सहमत हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये लगेगा कि चलो हमको 2,000 लोग को लेना है, हमारे साइड से भी रहेगा कि चलो भाई चलो हम लोग का तो केस तो जीत गए, अपोज ना इसमें हारा ना जीता, ये वाला सिचुएशन बीच में आ जाता है, और इसमें जज का भी अपना समय बच जाता है। तो बाद बाकी निर्णय लेना आपका काम है, आप अपना खुद समझदारी से निर्णय लीजिए और जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग एक जो टाइमिंग फिक्स किए हैं, 26 और 27 अप्रैल को पटना में आना है। पटना में कहाँ पे आना है, लोकेशन का नाम है बिहार प्रदेश भारत सेवक समाज, एक हॉल है, कम्युनिटी हॉल है। आपका होटल चाणक्य R ब्लॉक के बगल में है। R ब्लॉक पटना जंक्शन से मात्र 100 या 200 मीटर का रास्ता है, ऑटो से आइएगा 2 मिनट में पहुंच जाइएगा। तो इस लोकेशन पे आना है। इसका कॉपी सारे जगह फॉरवर्ड कर दी जाएगी, किस लोकेशन पे कहाँ आना है। आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। उसके बाद आप लोग को जहाँ आना रहेगा वहाँ आप लोग को सीधे सूचना बता दिया जाएगा। सबसे पहले जो भी याचिकाकर्ता बनेंगे, तो जो भी याचिकाकर्ता को बनने में जो कोर्ट का एक मिनिमम अमाउंट देना होता है, और एक कोर्ट का मिनिमम अमाउंट होता है और एक एडवोकेट का अमाउंट होता है। 2 तरह का अमाउंट होता है, जो लोग जानते हैं इस प्रोसेस को उनको पता होगा। तो अगर जो आप अच्छा वकील एडवोकेट के थ्रू जाते हैं, एक डेजिग्नेटेड सीनियर के थ्रू जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनका अमाउंट हल्का ज़्यादा रहता है, बशर्ते कि एक जो नॉर्मल जो लर्निंग एडवोकेट है उनको से। तो आप लोग जो भी याचिकाकर्ता बनेंगे वो अपना डॉक्यूमेंट्स का 3 कॉपी रख लेंगे। आधार कार्ड एक का फोटो कॉपी रख लीजिएगा। अगर जो आपने B.Ed किया है फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट या तो मार्कशीट रख लीजिएगा। और अगर जो आप PG पास आउट हैं, अगर जो आपने PG कंप्लीट भी किया हुआ है, तो PG का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक रख लीजिएगा। उसके बाद जिस विषय में मान लिया जाए कि जैसे कंप्यूटर है और म्यूजिक है, इस विषय में B.Ed का डिग्री अनिवार्य नहीं है, तो आप अपना सिर्फ UG या PG या जो डिग्री अनिवार्य है, स्टेट को छोड़ करके वो सारा डिग्री लगा दीजिएगा। और जिनका वो अगर जो मान लिया कि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं भी आया है, और अगर जो वो क्वालिफाइड हैं, तो अपना इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ मार्कशीट दे सकते हैं।
और जो जिनका रिजल्ट 2025 में भी आया है, याचिका दायर होने तक जिनका रिजल्ट आ गया है, वो भी पिटिशनर बन सकते हैं। 2 डेट फिक्स किया गया है और 2 डेट है आपका 26 और 27 अप्रैल। जगह वही जगह फिर से हम आपको बता देते हैं, बिहार प्रदेश भारत सेवक समाज, एक कम्युनिटी हॉल है। वो कहाँ पे है? वो आर ब्लॉक होटल चाणक्य के जस्ट 100 मीटर पीछे है। तो आप लोग वहाँ पे आइएगा, अपना ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के 2 दिन में से कोई एक दिन आप 10 मिनट टाइम दे करके आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दीजिएगा। याचिकाकर्ता में आपका नाम 1 से 2 दिन में जोड़ दिया जाएगा। क्या मतलब, क्योंकि एक लंबा 2000-3000 लोग रहेंगे, तो धीरे धीरे आप लोग को बता दिया जाएगा। जिस दिन केस का फाइलिंग होगा, CWJC का फाइलिंग होगा, उस दिन सारे लोगों को एक ग्रुप में जोड़ करके और सारे लोगों का नाम का मेंशन कर दिया जाएगा। और संभावना यही है कि इस केस में अगर स्टेट का आयोजन नहीं हुआ तो सारे याचिकाकर्ता को इंटरिम रिलीफ के तहत TRE-4 में शामिल होने का संभावना हो सकता है। शुल्क देखिए, इसमें जो भी हाईकोर्ट का जो 1000 शुल्क आपको निर्धारित, सबसे पहले तो फिर एक बार बता देते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट और निर्धारित शुल्क लेकर ही पटना आना होगा। 1000 रुपये आपका निर्धारण किया गया है। पटना में जो लोकेशन बताया गया वहीं पे आना है। हमारा जितना भी टीम है, हमारा टीम के 60 सदस्य वहाँ पे एक्टिव रहेंगे। वहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होगा। वहाँ पे पुलिस का प्रोटेक्शन भी रहेगा, वहाँ पे एडवोकेट भी रहेंगे, वहाँ पे हमारी 60 सदस्यीय टीम भी रहेगी। वो सारे लोग हम लोग मौजूद रहेंगे। और जो लोग, मान लिया जाए कि कोई ऐसे भी लोग होंगे जिनका जो पटना आने में उस दिन असमर्थ होंगे, तो वो अपना एटलीस्ट डॉक्यूमेंट और अपना निर्धारित शुल्क वो किसी के द्वारा भेजवा दीजिएगा। तो कोशिश करना है आप खुद आइएगा। अगर जो आप नहीं आ सके, एकदम सिचुएशन खराब है, नहीं आ सके, तो आप किसी के द्वारा भिजवा दीजिएगा और वो हम लोग देख लेंगे कि उसको वो भी हो जाएंगे। कभी भी मोबाइल से फोटो लेकर के PDF बना करके बिल्कुल किसी को मत भेजिएगा, उसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट रिफंड हो जाएगा। और जिनको कुछ को लग रहा होगा कि 1000 रुपया बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो आप किसी अधिवक्ता से, किसी भी हाईकोर्ट के अधिवक्ता से पता कर लीजिएगा, या आपके कॉन्टेक्ट में कोई भी अधिवक्ता होंगे कि हम पिटिशनर बनने जा रहे हैं, 1000 रुपया लग रहा है, क्या बने या ना बने। वो आपको कहेंगे तो बन जाइएगा, नहीं कहेंगे नहीं बन जाइएगा। इससे कम अमाउंट आज तक की कोई लिया ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रिलीफ लेकर के जाना है। हम लोग कोई धंधा कमाई, कोई छात्र नेता नहीं है यहाँ पे। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक अपना अधिकार के लिए TRE-4 में शामिल होना हमारा अधिकार है। स्टेट का आयोजन तो आपने नहीं करवाया, TRE-4 में शामिल होने से वंचित आप कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए जिनको लोगों को भरोसा है हमारी टीम पर, वो लोग आइएगा और आकर के अपना डॉक्यूमेंट और अपना निर्धारित शुल्क जो दिया हुआ है वो दे करके आप पिटिशनर बनिएगा। हाँ, 2 बातें और है, आपको प्रत्येक दिन बुलाया नहीं जाएगा। एक दिन पटना आकर के आपको डॉक्यूमेंट देना है, उसके बाद आप घर जाइए, उसके बाद कभी पटना आने का जरूरत नहीं है। दूसरा बात कि आपको से पैसा सिर्फ एक बार लिया जाएगा और इस केस में या आगे आने वाला किसी भी मैटर में आपको से दोबारा पैसा का मांग नहीं किया जाएगा। बात बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे पिटिशनर बनना क्या जरूरी है, कितना जरूरी है, वो आप लोग खुद से भी सर्च करके देख सकते हैं। तो और इतना सारा जो हमारा टीम है वो मौजूद है। और संभावना इस केस में यही व्यक्त किया जाएगा कि अगर स्टेट का आयोजन नहीं हुआ तो सिर्फ और सिर्फ सीधे तौर पे पिटिशनर को रिलीफ दिया जा सकता है। ठीक है, तो और सर के तरफ से और सर का योगदान इस केस में जो सर का योगदान है उसको कभी भी कोई लोग भूल नहीं सकता है। और इन्होंने जो किए हैं वो अतुलनीय, उसका तुलना नहीं हो सकता है। और ठीक है, आप सभी लोग का धन्यवाद। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। एक्चुअली में जब भी छात्र हित की बातें आती है, छात्र का कोई भी वैसा मुद्दा जो कि मैक्सिमम छात्र को प्रभावित कर रहा हो, कोशिश रहता है कि जितना संभव हो हम सपोर्ट करें। और सपोर्ट का क्या, मान लीजिए कि एक वीडियो हम बना दिए अपने चैनल से, आपसे हम रिक्वेस्ट किए, सारी बातें आपके सामने हमने रखा और मैक्सिमम चीज़ तो आप ही के माध्यम से पता चलता है और आप ही एक पहचान दिए, तो इतना तो वैसे भी कोई भी शिक्षक का फर्ज बनता है, करना ही चाहिए, हम रहें या दूसरे कोई भी शिक्षक रहें, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बात पर ज़रूर ध्यान देंगे कि ये चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। इसलिए कम से कम एटलीस्ट अगर आप चाहते हैं कि TRE 4.0 में हमको शामिल होना है, स्टेट का इंतज़ार कर रहे थे, तो आप पिटिशनर बन जाइए, ज़्यादा फ़ायदा होगा। धन्यवाद।